स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविरोजी में। दोस्तों, कक्षा 7 की जो चैप्टर है रेखा और कोण, इसके बारे में हम जानेंगे आज। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है इस चैप्टर के बारे में और क्या क्या हमें जानने की आवश्यकता है और किन किन चीज़ों को हम जैसे परिभाषाएं हो गई, उन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेखा और कोण। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा, रेखा क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले रेखा की बात करेंगे और एक होता है रेखा खंड। ठीक है, रेखा खंड। अब आप चीज़ देखेंगे, एक तो ये बना दिया मैंने, एक ये बना दिया और एक मैंने ऐसा बना दिया इस तरीके से एरो लगा के, और एक यहाँ लगा दिया। अब आप इनमें से देखेंगे कौन सा रेखा है, कौन सा रेखा खंड है। और एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं, किरण। एक होती किरण। तो आप देखेंगे जैसा सा मैंने लिख रखा है वैसा ही है। जैसे पहला चित्र देखेंगे आप, रेखा यानी कि एक सीधी रेखा है ना, जिसके एरो लगा हुआ है ना, उसको कहेंगे अपन रेखा। और किरण क्या होती है? किरण होती है एक लंबी सी, जो एक रेखाखंड का ही हिस्सा होती है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है। यानी कि शुरू तो कहाँ से हो रही है पता है, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये पता नहीं। और रेखाखंड वो होता है सबसे छोटा हिस्सा, यानी कि इसके बारे में हमको पता होता है कि ये कितना, जैसे मैं इसको कह दूँ 5 सेंटीमीटर, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने रेखाखंड की बात की, क्योंकि ये फिक्स होता है। तो आप समझ गए होंगे रेखाखंड एक फिक्स होता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं बात करूँगा, रेखा हो गई, अब कोण की बात करूँगा। कोण, कोण का नाम लेते समय समझ गए होंगे, ये हो गया है ना। एक तरीके से ये समझ लीजिए, एक ये समझ लीजिए, ये 90 डिग्री का कोण है ना। एक ये ऐसा समझ लीजिए, ये वाला कोण ये हो गया, जैसे 120 का हो गया। तो ये क्या है? कोण है। इस तरीके से कोण रेखाखंड और किरण और रेखा इनसे बनते हैं, यानी कि रेखाखंड और किरण से ये होगी एक किरण है ना। और अगर मैं इसको बंद कर दूं यहाँ से, भी यहाँ तक ही जा रहा है ये, तो ये क्या हो गया? रेखाखंड हो गए यहाँ से। तो दो रेखाखंडों से मिलकर बना होता है। अगर मैं इसको यहाँ से यूँ कर दूँ तो त्रिभुज बन जाएगा। तो तीन त्रिभुजों से मिलकर बने आकृति को क्या कहेंगे? तीन भुजाओं से मिलकर। तो तीन भुजाओं से या तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहेंगे। अब आगे हम देखते हैं पूरक कोण और समपूरक कोण, दो चीज़ें आएगी। तो सबसे पहले बताता हूँ पूरक कोण किसे कहते हैं। यानी कि जब दो कोण होंगे ना, उनकी जो माप होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो ना, तो कहेंगे वो पूरक कोण है। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री नहीं होकर 180 डिग्री हो, यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है, तो हम कहेंगे कि ये समपूरक कोण है। अब जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पूरक कोण का एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे दो कोण है, एक तो कोण है, एक कोण है 60 डिग्री का है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक कोण है 60 डिग्री का और एक है 30 डिग्री का। तो इनका योग क्या हो गया? देखिए 60 प्लस 30 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री का। अगर इसकी बात करेंगे तो एक कोण 120 डिग्री का और एक कोण में से 60 डिग्री का लिख लेता हूँ, तो क्या हो गया? 180 डिग्री का। तो ये इनको कहेंगे समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आएगा तो कहेंगे समपूरक, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो कहेंगे कि पूरक कोण है। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। आगे मैं बताऊँगा आपको। यहाँ देखो आप, इसमें बताओ कि पूरक कौन सा है और समपूरक कौन सा है। अब आप देख रहे होंगे कि पहले देखेंगे 68 और 112। आपको पता है कि इनका योग 180 डिग्री से ज़्यादा ही आएगा, तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि यह समपूरक कोण है ना। समपूरक कोण है, ठीक है, समपूरक कोण है। मैं लिख देता हूँ सही से, समपूरक है ना, समपूरक कोण आ गया। और नीचे वाला देखेंगे ये, तो देखेंगे 60 और 30 कितना होता है? 90। तो यानी कि यह पूरक कोण है। इस प्रकार से आपको चीज़ देख लेनी है। अब इसके बारे में आगे मैं बता दूंगा आपको, आगे प्रश्नावली में भी आएगा, हम धीरे धीरे वो भी करेंगे, लेकिन पहले मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? एक चीज़ ये है, शीर्षाभिमुख कोण होता है यानी कि आमने सामने बनने वाले कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण के बारे में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमेशा एक्स की आकृति में बनेंगे। एक्स की आकृति कैसे? जैसे ये बना रखी है मैंने, जैसे मैंने ये बना दी एक्स की आकृति थी, ये वाले दोनों कोण और ये वाले दोनों कोण, ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। जैसे कैंची की आकृति हो गई या एक्स हो गया अंग्रेजी का, इस प्रकार से इनको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि आमने सामने अपना मुख कर रखा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन एकांतर कोण के बारे में। हमेशा ध्यान रखना कि एकांतर कोण जेड की आकृति में बनते हैं। तो एक ही चीज ध्यान रखेंगे, अगर एक्स की आकृति में बन रहे तो क्या बोलेंगे अपन? शीर्षाभिमुख कोण। और अगर जेड की आकृति में बन रहे तो क्या बोलेंगे अपन? एकांतर कोण। एकांतर यानी एक का अंतर, तो ये भी याद रख सकते हैं। और एकांतर जेड की आकृति में बनेंगे। जैसे जेड बना रखा था, जेड का ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये हमेशा बराबर रहेंगी। अब मैं आपको एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इनको एक ही मैं चित्र में बना के बताता हूँ कि कैसे ये अलग अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन।
यहाँ बड़ा ध्यान से देखना, दो समांतर रेखाएं मैंने ले रखी है एक्स और वाई, और उसको एक तिर्यक रेखा जो इस प्रकार से है वो एल है वो काट रही है। और जो कोण बन रहे हैं उनके बारे में आपको एक एक करके बताने वाला हूँ कि कौन से कोण एकांतर होंगे, कौन से कोण शीर्षाभिमुख होंगे। तो सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं बात करूँगा शीर्षाभिमुख कोण की, शीर्षाभिमुख कोण है ना, इनकी बात करूँगा। तो आपको पता है मैंने क्या बताया था आपको, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, एक्स की आकृति में बनते हैं और आमने सामने वाले। तो इनमें कौन से बनेंगे, जैसे 3 के सामने कौन है 7, 1 के सामने कौन 5, 4 के सामने कौन 8 और 2 के सामने कौन 6। तो ये कोण हमेशा बराबर रहेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कोण 3 7 के बराबर है, 5 1 के बराबर है, 6 2 के बराबर और 4 8 के बराबर है। आमने सामने वाले कोण बराबर कर दिए मैंने। अब एकांतर कोण की बात करेंगे तो मैंने बताया आपको कि जेड की आकृति में बनने वाले कोण एकांतर होंगे। जेड कहाँ, यहाँ देखेंगे आप तो एक जेड तो ये बन रहा है यूं यूं यूं, ये जेड, तो ये वाला तो क्या कर दिया मैंने 3 और 8 को बराबर कर दिया। फिर ये वाला ये भी तो जेड है, तो इसमें 1 और मैंने क्या किया 6 किया, ये बराबर कर दिया। अब जेड नहीं बन रहा है, यानी कि ये एकांतर कोण हो गए। और एक कोण मैंने आपको नहीं बताया है लेकिन वो भी देख लेंगे, संगत कोण। संगत कोण कैसे होते हैं, जो एक ही रेखा पर बनते हैं। और इस प्रकार जैसे 7 का संगत कोण है 8 है, और 5 का संगत कोण है 6 है संगत, और फिर 1 का संगत कोण है 2 और 3 का कोण है 4। ये समझ लेंगे संगत कोण है। संगत माना एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए उनको संगत कोण कहेंगे। एक चीज़ और लिख लेना यहाँ पर, रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं, यानी कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। 180 डिग्री मतलब समझ गए, समपूरक कोण की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब रैखिक युग्म होंगे तो वो समपूरक होंगे एक तरीके से। तो यहाँ कैसे होंगे, जैसे एक रेखा ये जा रही है तो रैखिक युग्म यानी कि एक ही रेखा पर बन रहे हैं। तो 5 और 7 का योग क्या आएगा 180 डिग्री आता है, तो ये दोनों समपूरक कोण है, समझ गए। और 3 और 1 समपूरक कोण है, या यूँ कहूँगी रैखिक युग्म कोण है। फिर 6 और 8 रैखिक युग्म है, और 4 और 2 रैखिक युग्म है। फिर इस वाली रेखा की बात करूँ तो इस वाली रेखा पर कौन कौन से बन रहे हैं 5 और 3, ये भी दोनों रैखिक युग्म, यानी कि इन दोनों का जोड़ 180 आना चाहिए। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि दोनों बराबर है, लेकिन इनका जोड़ 180 आना चाहिए। फिर 6 और 4 का इनका जोड़ भी 180 आना चाहिए। फिर 8 और 2 का 180 और 7 और 1 का 180, इस प्रकार से दोनों होंगे। तो ये हो गए आपके, मैंने इस चित्र में आपको सब कुछ बता दिया है। पहला बताया मैंने शीर्षाभिमुख कोण, फिर एकांतर कोण, और फिर आसन्न कोण। आसन्न कोण यानी कि एक ही भुजा पर बनेंगे, जैसे ये 7 और 8 मैंने बताया आसन्न कोण है। फिर 1 और 2 इस प्रकार से। रैखिक युग्म में बता दिया समपूरक कोण कैसे होंगे, और एक तिर्यक रेखा पर बन रहे, तिर्यक रेखा और 2 समांतर भुजाओं 2 रेखाओं को काट रही हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी हम प्रश्नावली में सब कुछ जानेंगे धीरे धीरे करके। ये एक इंट्रोडक्शन था, और आई होप कि ये समझ में भी आया होगा आपको अच्छे से। और इंट्रोडक्शन अच्छा है सीखने के लिए, क्योंकि इससे प्रश्नावली आपकी इजी हो जाएगी। फिर आगे हम पढ़ेंगे पूरी प्रश्नावली में सब चीज़ों को एक एक करके। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में पूरी प्रश्नावली के साथ। तब तक आप पढ़ेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।